हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बाण स्तंभ के बारे में। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही रहस्यमय स्तंभ है क्योंकि इसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये है कहाँ पे। तो ये बाण स्तंभ कहाँ पे है, जिसे दिशा दर्शक स्तंभ भी कहा जाता है। ये स्थित है गुजरात के सौराष्ट्र के बेरावल बंदरगाह में सोमनाथ मंदिर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? सोमनाथ मंदिर के अंदर। ये है आपका सोमनाथ मंदिर जो आपको बहुत ही भव्य दिखाई दे रहा है। कहाँ पे है ये? गुजरात के सौराष्ट्र में बेरावल बंदरगाह पे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर भगवान शिव के 12 ऐसे स्थान हैं जहाँ जिन्हें भगवान शिव के समान ही माना जाता है, भगवान शिव के तुल्य माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जाना, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर है। इन 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और इनमें सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग। कौन सा ज्योतिर्लिंग हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा रहस्य यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्तंभ है इसके ऊपर लिखा हुआ है आसमुद्रांत दक्षिणी ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग। क्या लिखा हुआ है? आसमुद्रांत दक्षिणी ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग। यानी इस स्तंभ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यानी जब इस स्तंभ से, यहाँ जो ये स्तंभ है, यहाँ से लेकर जब हम दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं तो इसके बीच में ना ही कोई पर्वत है ना पठार है, यानी कोई भी लैंडमार्क नहीं है। पूरी तरह से क्या है? समुंदर ही समुंदर है। इस तरह से पूरी तरह से समुंदर ही समुंदर है। कहाँ से? इस ज्योतिर्लिंग से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें कौन सी इंटरेस्टिंग बात है। जहाँ मानव चंद्रमा तक पहुँच चुका है तो दक्षिणी ध्रुव तक पता लगाना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये स्तंभ बना हुआ है, जो ये मंदिर है, ये मंदिर आज से हजारों वर्ष पुराना है। भारत की सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, किसमें? ऋग्वेद में भी इस मंदिर के बारे में बताया गया है। किस में बताया गया है? ऋग्वेद में, जो कि हजारों वर्ष पुराना है। जहां यूरोप के देश 15वीं शताब्दी में भारत की खोज कर रहे थे, 1498 ईस्वी में जहां भारत की खोज की थी, उससे हजारों वर्ष पहले भारत के लोगों को ये भी पता था कि इस स्तंभ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही। जब उन्हें दक्षिणी ध्रुव तक का पता था और आज वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत की खोज कर ली है, उन्होंने दक्षिणी ध्रुव की, उन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज कर ली है। जब आप भारत के प्राचीन ग्रंथों को खोल के देखेंगे, जिन चीज़ों की आज वो खोज कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ग्रंथ में लिखी हुई है। आप उन्हें अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। आज से हजारों वर्ष पहले भी इनको ये पता था कि यहाँ से लेकर और दक्षिणी ध्रुव तक, गुजरात से लेकर, गुजरात के इस पॉइंट से लेकर, किस पॉइंट से? इस बाण स्तंभ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ से कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। सोच के देखो, आज से हजारों वर्ष पहले भी यहाँ के लोगों को पता होगा तो कितनी इंटरेस्टिंग बात रही होगी ये। तो अभी हम जान लेते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में कि ये सोमनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन दिया गया है कि चंद्र भगवान के द्वारा इसे बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्र भगवान के। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र भगवान के साथ हुआ था, जिसमें से रोहिणी नामक पत्नी जो उनकी थी, उनसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। और इसी की शिकायत उनकी बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से कर दी थी। और इसी बात से दुखी होकर, यानी अपनी पुत्रियों के साथ भेदभाव होता देखकर, प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को ये श्राप दिया था कि जो तुम्हारा तेज है वो दिन प्रतिदिन क्या होगा? घटता जाएगा। और इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्र भगवान ने भगवान शिव की, किसकी आराधना की थी? भगवान शिव की। और भगवान शिव ने इसी आराधना से खुश होकर चंद्र भगवान को श्राप मुक्त कर दिया था। और इसीलिए चंद्र भगवान ने यहाँ पर
भगवान शिव के लिए, भगवान शिव को समर्पित इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाया था। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये शुरू में ऐसा ही नहीं था, इस पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं, लेकिन हर बार इसे फिर से बना दिया गया। सबसे पहले अलब्रूनी, जो कि एक अरब यात्री था, जब वो भारत आया और भारत से यात्रा करके वापस लौटा और इस मंदिर की भव्य सुंदरता का वर्णन जब उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया, तो उसी से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सबसे पहले 1024 में इस पर आक्रमण कर दिया और इसके शिवलिंग को भी नष्ट कर दिया। जो इसका शिवलिंग जो पहले था, आज अगर इसका शिवलिंग आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से है। ये आज के टाइम की तस्वीर है। अभी के टाइम में इस तरह का शिवलिंग वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जब मोहम्मद गजनवी ने इस पे आक्रमण किया, इसके शिवलिंग को नष्ट किया, उससे पहले का जो शिवलिंग बना हुआ था, वो शिवलिंग ना ही तो धरती पे था ना आसमान में, बल्कि बीच में अधर में लटका हुआ था। सोचो उस टाइम भी भारत की वास्तुकला किस तरह की रही होगी, यानी बीच में लटका हुआ था, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पे लटका रहता था वो शिवलिंग। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड का उसमें प्रयोग किया गया था, इस तरह की वास्तुकला का प्रयोग किया गया था कि वो शिवलिंग अधर में लटका रहता था, जिसे नष्ट कर दिया गया। और अभी भी 17 बार मोहम्मद गजनवी के इस पर आक्रमण करने के बाद भी आज ये मंदिर ज्यों का त्यों, क्योंकि उसके बाद इसे किसने बनवाया आज़ादी के बाद, ये है आपके अलबरूनी। कौन है ये? अलबरूनी, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया था। और उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने इस तरह से इसको नष्ट कर दिया। और आज़ादी के बाद किसने इसे दोबारा बनवाया था? सरदार पटेल ने इसे फिर से इसका निर्माण करवाया था आज़ादी के बाद। तो जितनी भी बार इस पर आक्रमण किया गया, फिर से इसको खड़ा कर दिया गया। जितनी भी बार इस पर आक्रमण करके इसको नष्ट किया गया, इसको फिर से खड़ा कर दिया गया। यहाँ तक ये भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने भी अपने प्राण यहीं पे त्यागे थे। कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर जहाँ बना हुआ है, वहीं पे भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसीलिए वहाँ पे भगवान कृष्ण को समर्पित भी एक बहुत सुंदर सा मंदिर बनाया गया है। तो ये थी सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और अगर आपको भी घूमने का शौक़ है, आपको भी मंदिरों के दर्शन करने का शौक़ है, तो इस मंदिर का दौरा आप ज़रूर कीजिए। आपको बहुत सी जानकारी यहाँ से मिलेगी, क्योंकि जितनी जानकारी आपको कोई भी क्लास देखने से, कोई भी वीडियो देखने से मिलती है, उससे ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ जाकर, एक्चुअल में अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको असलियत का और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो अगर आपको है घूमने का शौक़ तो आप भी ज़रूर जाएं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, ताकि हम उस टॉपिक पे भी आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।